नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। चाईबासा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन ढेर 10 लाख रुपए था उस पर इनाम, हथियार भी बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में रविवार सुबह सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह घटना गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेलापराल जंगल में घटी है। मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा गया है। उस पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। चाईबासा एसपी राकेश रंजन को इनपुट मिला था कि रेलापराल के जंगली और पहाड़ी इलाकों में माओवादी किसी बड़ी वारदात की साजिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च अभियान शुरू किया था। रविवार की सुबह सुरक्षा बल जंगल में दाखिल हुए तो नक्सलियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। नक्सलियों की गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोनों ओर से चली गोलीबारी के बीच जवानों का दबाव बढ़ता देख कई नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। हालांकि मुठभेड़ में एक नक्सली मौके पर ढेर हो गया। साल 2025 का सबसे बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण आज, भारत में दिखेगा असर। 6 महीने तक राजनीतिक और प्राकृतिक उथल पुथल की आशंका। साल 2025 का सबसे बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण आज लग रहा है। यह ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 से शुरू होकर 8 सितंबर की सुबह 1:25 पर समाप्त होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिक्षा नक्षत्र में शुरू होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में समाप्त होगा। चूंकि यह ग्रहण स्थिर राशि में लग रहा है, इसलिए इसका प्रभाव अगले 6 महीने तक देश दुनिया पर देखा जाएगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसलिए यहाँ सूतक नियम मान्य होंगे। सूतक आज 7 सितंबर दोपहर 12:18 से शुरू होकर 8 सितंबर सुबह 1:26 तक रहेगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और पूजा पाठ केवल मंत्र जप या ध्यान के रूप में किया जा सकेगा। अन्न जल का सेवन वर्जित होगा। हालांकि यह नियम बीमारों, बच्चों और वृद्धों पर लागू नहीं होंगे। झारखंड धाम जा रहे श्रद्धालु की मौत, ग्रानिडिया पहाड़ी के पास हुआ हादसा। ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर, 3 घायल। गिरिडीह के हिरोडिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रेम्बा झारखंड मुख्य मार्ग पर रानिडिया पहाड़ी के पास बालू लदे ट्रैक्टर और ऑटो में आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हैं। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान बिहार के नवादा के फतेहपुर गांव निवासी 55 वर्षीय तुलसी यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि तुलसी यादव समेत अन्य लोग झारखंड धाम में पूजा अर्चना करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में यह बड़ा हादसा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु झारखंड धाम जाते हैं और इसी दौरान इस मार्ग पर भारी वाहन व सड़क की स्थिति के कारण दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इलाज के लिए 50,000 में किया जिगर के टुकड़े का सौदा, सीएम सोरेन की पहल पर नवजात का रेस्क्यू। किसी भी मां के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता है, लेकिन जब पेट की भूख और बीमारी इंसान को तोड़ देती है तब ममता भी मजबूरी के बोझ तले दब जाती है। पलामू के लसलीगंज थाना क्षेत्र से ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी सामने आई है, जहां एक मां ने अपने ही नवजात बेटे को 50,000 रुपए में बेच दिया। लोटा गांव की पिंकी देवी स्तन कैंसर से पीड़ित है। बीमारी से लड़ने के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद दयनीय है। पिंकी देवी पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियों की मां है। रोज की जद्दोजहद, इलाज का खर्च और बच्चों की परवरिश के बीच वह टूट चुकी थी। मजबूरी में उन्होंने अपने नवजात को निसंतान दंपत्ति को सौंप दिया। पिंकी देवी ने कहा कि गरीबी और बीमारी ने हमें ऐसा कदम उठाने को मजबूर कर दिया है। जैसे यह खबर मीडिया में आई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और पलामू डीसी को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके बाद लसलीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय की टीम लतेहार पहुंची और बच्चे को रेस्क्यू किया। फिलहाल नवजात को मां के पास रखा गया है, लेकिन आगे की देखरेख बाल कल्याण समिति करेगी। रांची के लालपुर में गर्ल्स हॉस्टल में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा, कई लड़कियां हिरासत में। रांची पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लालपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ओम गर्ल्स हॉस्टल पर छापा मारा। इस दौरान मौके से 10 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इन लड़कियों को हॉस्टल से ही अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता था। पुलिस इन सभी लड़कियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। छापेमारी के समय सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी लालपुर और कोतवाली थाने के डीएसपी सहित जिले के कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे।
मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब पैन नंबर होगा अनिवार्य, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जैक का बड़ा कदम। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पैन नंबर लेना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए हैं। यह निर्णय फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन को रोकने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। यह नंबर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र को आवंटित किया जाने वाला एक विशेष नंबर है और अब स्कूल से जुड़े हर काम के लिए इस नंबर का उपयोग करना आवश्यक होगा, चाहे वो परीक्षा का आवेदन हो या टीसी लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ। झारखंड सरकार की इस पहल से अब फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकेगी। पहले ऐसा होता था कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का पता नहीं लग पाता था, लेकिन अब इस नंबर के जरिए सरकार छात्रों का पूरा डेटा एक ही जगह पर स्टोर कर पाएगी। इस नंबर के जरिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद छात्रों को मिलने में आसानी होगी। कतरास भूधसान हादसा, दूसरे दिन भी चला रेस्क्यू ऑपरेशन, खाई से निकाले गए कुल 7 शव। धनबाद के कतरास क्षेत्र के अंगार पथरा कांटा पहाड़ी स्थित मां अंबे आउटसोर्सिंग में शुक्रवार को हुई भूधसान में सर्विस वैन के साथ दबे लोगों की खोजबीन कल शनिवार को भी जारी रही। बीसीसीएल के बचाव दल, एनडीआरएफ और धनसार रेस्क्यू की टीम ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर खाई से शवों को बाहर निकाला है। हादसे के बाद शुक्रवार को गोताखोर दल ने 3 शवों को पानी से बाहर निकाला था। वहीं कल शनिवार को बचाव टीम ने पहला शव दिन के 11 बजे पैच के पोखरिया से निकाला है। वहीं 2 अन्य शवों को जो गहरी खाई में फंसे थे दोपहर 3:30 बजे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। बचाव दल ने पत्थर में दबे शवों को भी रस्सी के सहारे निकाला है। बरामद शवों में 6 की पहचान कर ली गई है, जबकि 1 अज्ञात है, उसके पहचान की कोशिश जारी है। बरामद शवों की पहचान आउटसोर्स के कर्मचारी अमन सिंह, गया सुरदास, राहुल रवानी, रूपक महतो, स्वरूप गोप व अमित बगाल के रूप में की गई है। दिल्ली बैठक में तय होगा झामुमो को बिहार में कितनी सीटें, राहुल गांधी करेंगे अंतिम फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इंडिया अलायंस सीट में सीट बंटवारे की चर्चा तेज हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में कितनी सीटें मिलेंगी। इसका फैसला दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली बैठक में होगा। बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार झामुमो के साथ साथ वीआईपी नेता मुकेश साहनी और पशुपति पारस की पार्टी को भी कुछ सीटें देने पर सहमति बन सकती है। इसके लिए राजद, कांग्रेस और वाम दलों को अपनी सीटों में कटौती करनी पड़ सकती है। कांग्रेस चाहती है कि झामुमो और अन्य नए दलों को सिर्फ वे सीटें दी जाएं जहां 2020 में महागठबंधन हार चुका था या जहां एनडीए की पकड़ ज्यादा मजबूत है। धनबाद खदान हादसा, मृतक के आश्रितों को नियोजन और 20-20 लाख मुआवजा। बीसीसीएल कतरास एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित आउटसोर्सिंग की ओपन कास्ट परियोजना में शुक्रवार को हुए खदान हादसे में कंपनी के 6 कर्मियों की मौत हो गई थी। उनके शव बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ की टीम ने निकाले जाने के बाद परिजन और ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ आउटसोर्सिंग प्रबंधन की वार्तालाप में मृतक के आश्रितों को मुआवजा और नियोजन देने पर सहमति बनी है। वार्तालाप में आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक राणा चौधरी भी मौजूद थे। आउटसोर्सिंग प्रबंधक राणा चौधरी ने बताया कि वार्तालाप में मुआवजा और नियोजन पर सहमति बन चुकी है। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के आश्रितों को 20-20 लाख रुपए की राशि उम्र के अनुसार चेक के माध्यम से 15 दिनों के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा आश्रित को 15 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। मृतक के आश्रित को एक नियोजन कंपनी में काम भी दिया जाएगा। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश की संभावना, 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, आंधी तूफान का अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस बीच तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में झारखंड के कई जिलों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बीते 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। पूर्वानुमान के अनुसार 10 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज और कल 8 सितंबर को भी कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 9 और 10 सितंबर को कई जगहों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 सितंबर के लिए भी अनुमान जारी किया है। इस दौरान भी राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इसका फायदा किसानों को होगा क्योंकि खेतों में नमी बनी रहेगी। वहीं बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति, 7 साल बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू के लिए 10 से प्रक्रिया शुरू।
जेपीएससी ने 34 असिस्टेंट प्रोफेसरों पदों के लिए लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। 7 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत है। आयोग ने 10 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई तिथि जारी कर दी है। रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी विषय के लिए निकले इन पदों पर उम्मीदवार अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकेंगे। वेरिफिकेशन के बाद रिक्त पदों के मुकाबले 3 गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। अरिजीत सिंह और प्रियंका चोपड़ा समेत देश विदेश के कलाकारों को बुलाने की तैयारी, इन नामों पर हो रहा विचार। झारखंड राज्य की स्थापना को इस साल 15 नवंबर को पूरे 25 साल हो जाएंगे। राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर भव्य उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष आयोजन की गूंज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से लेकर दिल्ली तक पहुंचे। इसी सोच के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही है। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में 4 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में देश विदेश से कई कलाकारों को बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है। रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय मुख्य समारोह में कई कलाकार भी समा बांधेंगे। इसके लिए झारखंड निवासी बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव, अभिनेता और माधवन समेत अन्य कलाकारों को बुलाने की तैयारी की जा रही है। वहीं समारोह में बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह को भी बुलाने की योजना है। फिलहाल तिथि को लेकर बातचीत चल रही है। सिंगर से 15 से 18 नवंबर के बीच किसी एक दिन देने की मांग की गई है। सरायकेला के कपाली ओपी क्षेत्र में फायरिंग, एसी मैकेनिक गंभीर रूप से घायल। सरायकेला के कपाली ओपी क्षेत्र में बीती रात बाइक सवार अपराधियों ने 20 वर्षीय युवक जैद खान उर्फ प्रिंस पर फायरिंग कर उसे गंभीर घायल कर दिया। घटना एशियन स्कूल के पास हुई है। गंभीर हालत में जैद को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस को चश्मदीद रूबी बीवी ने बताया कि 3 आरोपियों सूरज, इरफान और अफरीदी ने उससे रंगदारी की मांग की थी। पैसे न देने पर उन्होंने जैद पर 5 राउंड फायरिंग की है, जिसमें एक गोली उसके पेट में लगी। रूबी ने आरोपियों को गौ तस्कर बताया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार रूबी खुद भी अवैध गतिविधियों में लिप्त हो सकती हैं। घटनास्थल से कोई ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण पुलिस उसकी ओर भी जांच कर रही है। जैद वहां क्यों गया था, इस सवाल पर भी पुलिस जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने अपराध पर रोक लगाने की मांग की है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। घाटशिला उपचुनाव बना सियासत का अखाड़ा, झामुमो भाजपा में सीधी टक्कर, नेताओं का डेरा शुरू। घाटशिला विधानसभा सीट नवंबर में होने वाले उपचुनाव के साथ झारखंड की सियासत का केंद्र बनने जा रही है। चुनाव आयोग की तैयारियों से साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही यहाँ उपचुनाव भी कराया जाएगा। यह उपचुनाव दूसरी बार बनी हेमंत सरकार के कार्यकाल का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। झारखंड विधानसभा के 81 सीटों में से 28 एसटी कोटे की है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा केवल एक ही एसटी सीट जीत पाई थी। दिलचस्प बात यह है कि घाटशिला से झामुमो उम्मीदवार दिवंगत रामदास सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 22,446 मतों से हराया था। अब उनकी मृत्यु के बाद यह सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए हॉट केक बन गई है। और मांझी चिड़ियाघर में जिराफ की मौत पर बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाला, उद्यान निर्देशक का फोन बंद। राजधानी रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बीते 3 सितंबर को जिराफ मिस्टी की मौत हो गई। मिस्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि वह गर्भवती थी। उसके गर्भ में भ्रूण पाया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि गर्भ कितने माह का था। रिपोर्ट में जिराफ के पैर में जख्म होने की भी पुष्टि की गई है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जख्म की वजह से ही वह बाड़े में गिर गई और गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। जिराफ का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के पूर्व भगवान बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन ने निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया था। नियमों का उल्लंघन करते हुए जिराफ को लोगों के सामने प्रदर्शित कर दिया गया। किसी भी वन्य प्राणी को एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर लाए जाने पर 30 दिनों तक क्वारंटाइन, अलग और अकेले रखने का नियम है, जिससे वह नई जगह के वातावरण के अनुरूप खुद को ढाल सके। लेकिन उद्यान प्रबंधन ने जिराफ को पर्याप्त समय दिए बिना ही आम लोगों के सामने प्रदर्शित कर दिया। पहले डायन बताकर किया प्रताड़ित, फिर चाकू मारकर कर दी हत्या, शव को गाड़ कर भागे। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र के कौशलीडीह गांव निवासी 30 वर्षीय किरण हांसदा की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया गया। मृतका के भाई दुर्गाडीह गांव निवासी लोबा हांसदा व उसकी मां ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतका के ससुराल पहुंचकर मामले की छानबीन की है। पुलिस ने छानबीन के क्रम में घटना से जुड़ी सारी कहानी का पता चल गया है। उसके बाद पुलिस ने शव को मिट्टी खोदकर बाहर निकाला। मृतका के भाई का आरोप है कि उसकी बहन को डायन कहकर उसकी हत्या कर दी गई है। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन की गला काटकर उसके जलाकर मारा गया है। वहीं उसके शरीर पर मारपीट किए जाने के चोट के निशान भी मिले हैं। शख्स की मौत के बाद अस्पताल ने शव देने से पहले वसूला पूरा पैसा, परिवार बेसहारा। जमताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के
बंदरचूमा गांव से समाज को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को कलंकित कर दिया है। घटना ने राज्य सरकार के दावे को एक बार फिर उजागर किया है। अस्पताल प्रबंधन ने शव देने के लिए पहले परिजनों से पूरा पैसा वसूला, फिर जाकर शव को परिजनों को सौंपा है। दरअसल जमताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के बंदरचूमा गांव निवासी अख्तर अंसारी हार्ट की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। सिलाई और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रांची के आलम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने शव देने से पहले बकाया बिल जमा कराने की शर्त रखी। मजबूरी में परिजनों ने पूरा पैसा जमा किया है, तब जाकर शव घर ले जाने दिया गया। अख्तर अंसारी के 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां और 1 बेटा। ग्रामीणों ने बताया कि एक बेटी की शादी गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर कराई थी, जबकि अब भी 4 बेटियां और 1 बेटा बाकी है, जिनका भविष्य संकट में है। कमाने वाला सदस्य न होने से पूरा परिवार बेसहारा हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कई बार दावा कर चुके हैं कि शव देने के लिए पैसा लेने वाले अस्पतालों को सील किया जाएगा, लेकिन इस घटना ने उनके वादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरागोड़ा बनेगा अनुमंडल, विधायक की मांग पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बहरागोड़ा को अनुमंडल बनाने पर शीघ्र विचार किया जाएगा। उन्होंने यह आश्वासन स्थानीय विधायक समीर मोहंती की मांग पर दिया। सीएम शनिवार को कोलकाता के रांची लौटने के दौरान वहां वन विभाग के गेस्ट हाउस में आधे घंटे के लिए रुके थे। वन विभाग के गेस्ट हाउस में पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे, पर सीएम का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां शाम 4:30 बजे पहुंचे हेमंत सोरेन से बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने कहा कि बहरागोड़ा को अनुमंडल बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। यहां के लोगों को इसके लिए 45 किलोमीटर दूर घाटशिला जाना होता है। इसके साथ ही चाकुलिया में कार्गो एयरपोर्ट बनाने के साथ चाकुलिया बुरामारा रेलवे लाइन का निर्माण शीघ्र शुरू करने की पहल का आग्रह किया है। हेमंत ने तीनों मांगों पर शीघ्र पहल करने की बात कही है और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देने का भरोसा दिलाया है। रांची में 6 घंटे तक गरजा बुलडोजर, ढहाए गए 60 घर, अभी और तोड़े जाएंगे। रांची में लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। एचईसी की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर शनिवार सुबह 11 बजे बुलडोजर चला। एचईसी चेकपोस्ट से डीपीएस तक 6 घंटे तक चले अभियान में करीब 60 मकान ढेर कर दिए गए। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पीड़ित लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद इसके बुलडोजर आगे बढ़ता रहा। सोमवार को भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। बता दें कि अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस दिया गया था। शुक्रवार को माइक से भी निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि कई लोग सुबह से ही घर खाली करने लगे थे। इस बीच प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों में रोष दिखा। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता के बेटे पर फायरिंग, रात 11 बजे पार्टी से लौटते समय हमला, युवक को कमर में लगी गोली, 4 आरोपी चिन्हित। कपाली थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात कांग्रेस नेता सिद्दीकी के 18 वर्षीय बेटे जैद उर्फ प्रिंस पर जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रिंस अपनी बुआ रूबी और अन्य रिश्तेदारों के साथ स्कूटी से एक पार्टी से घर लौट रहा था। रात करीब 11 बजे जैसे ही वह हैदर फैक्ट्री के पास पहुंचा, उसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एक गोली प्रिंस की कमर में लग गई है और वह गंभीर घायल हो गया है। घटना के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने घायल प्रिंस को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने बताया कि गोली निकालने की प्रक्रिया सफल रही है और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। परिजन लगातार अस्पताल में मौजूद हैं। प्रिंस टीएमएच में एसी मैकेनिक के तौर पर काम करता है और कपाली के गरीब कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है। आम और तरबूज में झारखंड बना आत्मनिर्भर, बिरसा हरित ग्राम योजना से 1,67,000 परिवारों की आय में वृद्धि। झारखंड आम और तरबूज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। इस उपलब्धि के पीछे बिरसा हरित ग्राम योजना की अहम भूमिका है। इस योजना के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 5 वर्षों में बड़े पैमाने पर आम की बागवानी की गई है। झारखंड पहला राज्य है जहां किसानों को बागवानी के साथ साथ फलदार वृक्षों की देखरेख में सरकार की ओर से मदद की जाती है और यह मदद कम से कम 5 सालों के लिए होती है। इन 5 सालों में परिवर्तन दिखने भी लगता है। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से झारखंड में आम और तरबूज की खेती करना सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी, बल्कि झारखंड का भी कायाकल्प हो चुका है। हाल के वर्षों तक आम और तरबूज के उत्पादन को लेकर बिहार पर आश्रित रह रहा झारखंड अब दोनों फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। इस योजना के तहत पिछले 5 सालों में 1.5 करोड़ के करीब फलदार पौधे लगाए गए हैं और इनमें आम की अधिकता है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम के पौधों को लगाने के साथ साथ 5 सालों तक उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी विभाग ने उठाई है। इस दौरान 1,58,00,000 फलदार पौधे लगाए गए हैं और इन पौधों के बीच में दूसरी फसलें भी की गई हैं। किसानों को नियमित लाभ हुआ और झारखंड ने इसी क्रम में आत्मनिर्भरता हासिल की है। कोविड काल में दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूरों के लिए यह योजना
शुरू की गई थी। धीरे धीरे इस योजना ने पूरे प्रदेश में जगह बना ली है और वर्तमान में 1,67,000 परिवारों को इसके माध्यम से आमदनी हो रही है। इटकी में लकड़बग्घे का आतंक, किसान के बछड़े को बनाया शिकार, ग्रामीणों में दहशत। इटकी प्रखंड के एक सुदूरवर्ती जंगली इलाके में लकड़बग्घे के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। यह क्षेत्र पहले से ही जंगली हाथियों के कारण प्रभावित है। मिली जानकारी के अनुसार इटकी थाना क्षेत्र के सालोटोली गांव में एक किसान के बछड़े को लकड़बग्घे ने अपना शिकार बना लिया। किसान बिरसा उरांव ने अपने बछड़े को जंगल के किनारे अपने खेत में बांध रखा था। इसके बाद वह बगल के सौका गांव में आयोजित इंद जतरा में शामिल होने गया था। देर रात जब वह वापस लौटे तो देखा कि एक लकड़बग्घा उनके बछड़े को खा रहा था। बिरसा उरांव ने तुरंत ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने एकजुट होकर टॉर्च की रोशनी में जंगल की ओर देखा, जिससे लकड़बग्घा वहां से भाग गया। हालांकि डर के मारे कोई भी ग्रामीण मृत बछड़े के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस घटना के बाद पूरे गाँव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करने और वन्य जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जमीन घोटाला मामले में निलंबित आईएएस विनय चौबे की बिगड़ी तबियत, हजारीबाग से रिम्स रेफर। हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त रहे निलंबित आईएएस विनय चौबे की तबियत बीते शाम अचानक बिगड़ गई है, जिन्हें इलाज के लिए शनिवार को शाम 5:30 बजे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है, जहां ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों का गठित बोर्ड में शामिल टीम ने उनके स्वास्थ्य जांच करने के बाद रिम्स रेफर कर दिया है। विनय चौबे को जेपी कारा से इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। मालूम हो कि हजारीबाग में खास महल की जमीन 2.75 एकड़ का गलत तरीके से 23 लोगों को निबंधन करने का इन पर आरोप है। तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी समेत कई लोग इस घोटाले को अंजाम देने में शामिल बताते हुए एसीबी में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच करीब हजारीबाग एसीबी की टीम कर रही है। इसी मामले को लेकर एसीबी की टीम ने गहन पूछताछ के लिए 4 दिनों के रिमांड पर उन्हें लिया था। रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें जेपी कारागार भेज दिया गया था। हाईटेक हुई जमताड़ा पुलिस, एक कॉल पर तत्काल में मिलेगी पुलिस सहायता। शनिवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जमताड़ा स्थित गांधी चौक के समीप बने नवनिर्मित जिला नियंत्रण कक्ष का विधिवत शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह, पुलिस महानिरीक्षक दुमका शैलेंद्र कुमार सिन्हा, जमताड़ा डीसी रवि आनंद, एसपी राजकुमार मेहता व अन्य वरीय अधिकारी एवं गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर 20 हाईटेक बाइक पेट्रोलिंग दस्ता, 6 मोबाइल टाइगर फोर्स एवं पिंक पेट्रोलिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो मंजिल मिल जाती है। हमें जमताड़ा पुलिस पर गर्व है कि इतने कम समय में ही जिला नियंत्रण कक्ष का आज शुभारंभ किया जा रहा है। घरों में घुसकर डाका डालने वाले गैंग के 5 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र और जरीडीह थाना क्षेत्र में एक के बाद एक कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला और पुलिस के लिए सिरदर्द बने आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार, साथ ही चोरी के कई सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। बोकारो एसपी दफ्तर में मीडिया को जानकारी देते हुए बोकारो एसपी ने चोरी की घटना का किया खुलासा। बताते चले कि बोकारो के कसमार और जरीडीह थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना ने पुलिस को सख्ते में डाल दिया था, जहां लगातार हो रही चोरी की वारदात को रोकने के लिए बोकारो एसपी के निर्देश पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसके आधार पर जरीडीह थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में 27 से 28 अगस्त की रात हुई चोरी के साथ ही कसमार थाना क्षेत्र के दांतू गांव के 2 घरों में हुई चोरी की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।